बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री और शास्त्रीय विचारक मैक्स वेबर के द्वारा प्रदत्त नौकरशाही के सिद्धांत की आज चर्चा करेंगे। नौकरशाही का सिद्धांत समाजशास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और आधुनिक प्रशासन तंत्र में नौकरशाही का एक बहुत बड़ा योगदान है। नौकरशाही वेबर का एक आदर्श प्रारूप प्रकल्पना है जिसे वेबर ने नौकरशाही के माध्यम से इसको बताया है। नौकरशाही शब्द जिसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है का प्रशासन से संबंधित कार्य व्यवहारों में ऐसे अधिकारियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है जो ज्ञान, अनुभव, कार्य कुशलता एवं कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध हो। प्राचीन नौकरशाही वंशानुक्रम पर आधारित थी। इसके अधिकारियों के न तो कानूनी अधिकार थे और न आर्थिक सुरक्षा ही, क्योंकि जो प्राचीन नौकरशाही थी वो केवल और केवल पुराने जो राजा महाराजा, सामंत, जागीरदार, जमींदार थे उन्हीं के लोगों को प्रश्रय प्रदान करती थी। इसके अधिकारियों के इसलिए पहले कोई कानूनी अधिकार और आर्थिक सुरक्षा इन्हें प्राप्त नहीं थी। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में व्यापक बदलाव हुआ। औद्योगिक क्रांति से हम एक नए समाज की रचना की ओर बढ़े और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े उद्योगों का संचालन भी नौकरशाही संगठन एवं नियमों के आधार पर होने लगा। वर्तमान में नौकरशाही तंत्र अपने कर्मचारियों को एक विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली की ओर अभिप्रेरित करता है। वर्तमान जो नौकरशाही है उसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की एक विशिष्ट संस्कृति, एक जो प्रशासन है उसके अंतर्गत काम करने वाले जो लोग हैं उनकी एक विशिष्ट संस्कृति का ये प्रतिनिधित्व करता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का, जैसा कि कहा गया है, आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया। वेबर ने नौकरशाही की विशेषताओं, उत्पत्ति एवं कार्यों पर सुव्यवस्थित विचार व्यक्त किए। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषताओं, उत्पत्ति एवं कार्यों पर एक अपना अलग तार्किक दृष्टिकोण उन्होंने दिया। जैसा कि वो सामाजिक क्रियाओं में बताते हैं कि जो भी सामाजिक क्रिया होगी वो तार्किक भी होगी, तो तार्किक और उसे कर्ता द्वारा एक अर्थ भी प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ इसी संदर्भ में एक आदर्श प्रारूप के रूप में ही बता रहे हैं वो। नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिसके कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है। यहाँ ये बात समझनी और ध्यान देने की योग्य है कि जो नौकरशाही है वो एक ऐसा कार्य करने का तरीका है प्रशासन का जहाँ विभेदीकरण होता है, डिफरेंशिएशन होता है कार्यों के मध्य, और उस डिफरेंशिएशन का संचालन जन्मजात लक्षणों के आधार पर नहीं किया जाता वरन इसका आधार विशेषीकरण है। यही इसका मूल तत्व है कि जो कार्य है उनका विभेदीकरण होता है और उन कार्यों का विभेदीकरण किसी हेरिडिटी से या किसी संस्तरण से नहीं होता, अपितु वो संस्तरण उसके विशेषों के कारण, विशेषीकरण के कारण होता है, स्पेसिफिकेशन के कारण, कुशलता के कारण, किसी प्रतियोगिता परीक्षा के कारण, किसी टेस्ट के पास कारण, उसकी एफिशिएंसी के कारण उसे ये क्षमता या ये कुशलता या दक्षता वो पद प्राप्त होता है। अब और हम इसको विस्तार से समझने के लिए वेबर का नौकरशाही तंत्र की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। वे अंग्रेजी का ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी के शब्द ब्यूरो से बना है। ब्यूरोक्रेसी शब्द का जो निर्माण है ब्यूरो से बना है, जिसका अर्थ मेज या डेस्क से है। इसलिए इसे पहले फाइनर ने इसे नौकरशाही को मेज प्रशासन भी कहा है, क्योंकि काम करने के लिए मेज या डेस्क की आवश्यकता होती है। तो एक कुशल तरीके से कार्य करने के लिए मेज पर बैठकर कार्य करने वालों के काम को एक विशिष्टता देते हुए फाइनर ने इसे मेज प्रशासन भी कहा है। ब्यूरो का अर्थ एक अर्थ पद या पदस्थापन भी है। सामान्यतः नौकरशाही का अर्थ होता है अधिकारियों का शासन, परंतु जो विस्तृत रूप में अगर हम चर्चा करें तो नौकरशाही का अर्थ है
अधिकारियों का शासन, अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी, अंग्रेजी की ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही, सेवक तंत्र या अधिकारी तंत्र के रूप में लिया गया है। लेकिन वस्तुतः अगर हम विस्तृत रूप से नौकरशाही को समझना चाहते हैं तो नौकरशाही का अर्थ अधिकारियों का शासन से प्रासंगिक तरीके से समझा जा सकता है। यानी उसे हम कर्मचारी तंत्र भी कह सकते हैं, परंतु वस्तुतः अधिकारियों का जो शासन है, अधिकारों से जो निर्मित होने वाला शासन है, वो ये ब्यूरोक्रेसी कही जाती है। कोजर तथा रोजेनबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थियरी में नौकरशाही को परिभाषित करते हुए लिखा है, नौकरशाही को एक ऐसे संस्थानात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका निर्माण बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों को समाहित करने के उद्देश्य से किया जाता है। कोजर एवं रोजनबर्ग ने बताया है कि जो ये संस्थानात्मक संगठन है जिसका निर्माण बड़े पैमाने पर, जो लार्ज स्केल पर प्रशासनिक कार्य है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसे पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी एक ये हेरिडिटरी नहीं होके एक हायरार्की सिस्टम है। हायरार्की सिस्टम जिसे व्यक्ति को उसकी एफिशिएंसी से प्रदान किया जाता है, और ये जो प्रशासन तंत्र है उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं व्यक्तियों को, और उन कार्यों का एक विशेषीकरण होता है। तो इस विशेषीकरण को समायोजित करने के लिए इस नौकरशाही तंत्र को बनाया जाता है। समाजशास्त्री ग्लेडन ने लिखा है कि नौकरशाही अधिकारियों द्वारा शासन है। बहुत संक्षेप में इन्होंने लिखा, लेकिन बहुत सार रूप में बताया कि जो अधिकारी है उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसे नौकरशाही कहा जाता है। एम मार्क्स ने पद सोपान, संस्तरण, क्षेत्राधिकार, विशेषीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, निर्धारित वेतन एवं नौकरी में स्थायित्व को नौकरशाही संगठन की प्रमुख विशेषता माना है। मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर ने नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। वेबर ने कहा कि जो नौकरशाही है तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसके लिखित नियम होते हैं, इसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संस्थानात्मक विभाजन पाया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या अन्य किसी प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसमें चलाने के लिए इसको पूरा किया जाता है, तो जो प्रभावशाली ढंग से कोई भी औद्योगिक, व्यापारिक या राजनीतिक संगठन हो सकता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों का, नौकरशाही में व्यक्तियों के विभिन्न कार्यों का समन्वय स्थापित किया जाता है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि नौकरशाही के पीछे तार्किक नियमों की व्यवस्था है। जैसा कि हमने वेबर के सामाजिक क्रिया के मॉडल में भी देखा था कि कोई भी क्रिया, सामाजिक क्रिया तार्किक होगी और कर्ता द्वारा उसे एक अर्थपूर्ण बोध प्रदान किया जाएगा। नौकरशाही को भी तार्किकता प्रदान करते हुए मैक्स वेबर ने लिखा है कि एक ऐसा संस्थानात्मक विभाजन है जिसमें पद सोपान के आधार पर अधिकारियों को कर्तव्य और उनके अधिकार बताए जाते हैं, और ये किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक या समाज के किसी भी संगठन में एक संस्थानात्मक पद सोपान क्रम है। इस प्रकार हम ये आज का यहाँ पर व्याख्यान समाप्त करते हैं। धन्यवाद।